मीन राशि 2023 जून का महीना किस प्रकार व्यतीत होगा। तो आइए जानते हैं मीन राशि वाले जातकों के लिए कि जून का महीना किस प्रकार व्यतीत होगा। तो जितने भी मीन राशि के जातक मेरे साथ उपस्थित हैं, ये राशिफल उनके लिए है। इससे पूर्व मैं आप सभी को विदित करा देना चाहती हूँ कि हम जो राशिफल लेते हैं वो चंद्र राशि के हिसाब से लेते हैं। दैट इज आपके हॉरोस्कोप के हिसाब से जो आपकी राशि निकल कर आती है, ये सारा फलित उसके हिसाब से। कृपया इसको सन साइन से कंफ्यूज मत कीजिएगा। तो आइए जानते हैं मीन राशि वालों के लिए महीना किस प्रकार व्यतीत होगा। मीन राशि वालों के थोड़ा सा डिप्रेसिव, थोड़ा सा लो पीरियड व्यतीत होता नजर आता है। शायद आपकी कुछ आशाएं टूटी हैं, शायद रिश्तों से आपका विश्वास थोड़ा उठ सा रहा है, थोड़ा सा लो फील कर रहे हैं, पास्ट की कोई बात याद कर रहे हैं और इसीलिए आपके पास जो उपस्थित हैं कुछ लोग जो आपसे वास्तविक रूप में प्रेम करते हैं, उन पर आपकी दृष्टि नहीं है। तो मैं कहूंगी आपकी दृष्टि नेगेटिव हुई है, इसको आपने पॉजिटिव करनी है। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो ऐसा नहीं है कि असलियत में बहुत ज्यादा दुख आया हुआ है इस समय, पूर्व के जीवन को याद करके आप थोड़े दुखी ज्यादा हुए हैं। कृपया अच्छी मेमोरीज को याद करना शुरू करें और अपने इस जीवन को सुखमय बना लें। साथ ही शायद आपका शिफ्टिंग का भी योग बना हुआ है। हो सकता है आप लोग शिफ्ट करने की सोच रहे हो और हो सकता है शिफ्ट करने से अगर घर में जो कलह कलेश चल रहा है वो समाप्त हो जाए, वो डिप्रेसिव योग। तो वास्तु विशेषज्ञों से अपने घर की वास्तु चेक करा लीजिए। कई बार वास्तु दोष की वजह से भी शांति का अभाव हो जाता है। अगर आपको लगता है आपका अपना घर है, आप इसको शिफ्ट नहीं कर सकते हैं, तो घर के अंदर ही कुछ चेंजेस कर लीजिए अकॉर्डिंग टू वास्तु, जिसकी आपकी चीजें ठीक हो जाएंगी। किसी विशेषज्ञ से बात कर लीजिए, वो आपको ये राय देंगे। ओके और अगर आप रेंट पे रहते हैं तो मेरी आपसे राय है कि आप शिफ्ट कर ही लीजिए, क्योंकि शायद ये घर आपको सूट नहीं कर रहा है और उस वजह से कुछ उपद्रव आता देखा जाता है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं मैरिड अनमैरिड कपल्स को। मैंने बता दिया कैसे उपद्रव से शांति पानी, और यही चीज जो हमारे जॉब कर रहे हैं और जो बिजनेस में लोग हैं उनको भी बताना चाहती हूँ कि रिश्तों में जरा से भी अगर खटास आपके कोवर्कर्स के साथ आ जाती है तो थोड़ा सा शांत रहें, बहुत ज्यादा नेगेटिव ना हो कि हर कोई मुझे यूज करता है या हर कोई धोखा देता है। ये मैं समझ सकती हूँ, चीजें आ जाती हैं, लेकिन थोड़ा इस महीने के लिए शांत हो जाएं और सोचें कि इस महीने को बस किसी तरीके से निकालना है। ये 30 दिन है कि मुझे निकालने हैं और चीजें फिर ठीक हो जाएंगी। दैट्स ऑल। और इसके लिए रोज आपको अगर आराधना करनी है तो आप शनिदेव की आराधना कर सकते हैं या उनके गुरु महादेव की आराधना कर सकते हैं। उनकी आराधना करेंगे तो शनिदेव की भी हो गई और महादेव की भी हो गई, और शनिदेव अत्यधिक प्रसन्न भी होते हैं। नहीं तो आप हनुमान जी की आराधना कीजिए। हनुमान जी को भी आशीर्वाद दिया हुआ है शनिदेव ने कि जो आपकी आराधना करेगा उसमें मेरी कुदृष्टि नहीं पड़ेगी, तो आप ये भी कर सकते हैं। तो ऐसा करने से बहुत लाभ होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो आगे हम बढ़ते हैं स्टूडेंट्स की तरफ। स्टूडेंट्स में भी हम देखते हैं निराशा घेरे हुए है, जिसकी वजह से पढ़ाई पे तो ध्यान है नहीं, रिश्तों को लेके, दोस्ती यारी अफेयर्स को लेके थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएटेड है। प्लीज इन सब चीजों पे आप अपना समय बर्बाद ना करें, क्योंकि आप लोगों को अपना भविष्य बनाना है। अपने भविष्य पे फोकस करें, अपने कर्म पे फोकस करें कि किस तरीके से अपने भविष्य को उज्जवल बनाया जा सकता है। क्योंकि कार्य क्षेत्र अगर आपका फिक्स रहेगा तो सब कुछ इजी हो जाएगा। ठीक है, और कुछ भी स्थायी नहीं है, सारी परिस्थितियां बदल जाती हैं। बस थोड़ा सा करेज रखना है एंड बी काइंड टू योरसेल्फ फर्स्ट। पहले अपने आप से काइंड रहिए, फिर दूसरों से भी काइंड हो पाएंगे। अपने ऊपर कठोर मत रहिए। अब हम आ जाते हैं हेल्थ की तरफ। तो हेल्थ में हम मेजर प्रॉब्लम देख रहे हैं। कृपया सावधान रहें, खाने पीने को अपना ठीक रखें। पेट से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, सर्जरी के योग बन सकते हैं। कोई पूर्व रोग है जो आपको परेशान कर रहा है तो सर्जरी करा सकते हैं। दवाइयों के, मेडिकेशंस के योग बने हुए हैं, ब्लड लॉस के योग बने हुए हैं, अनीमिक हो जाए ऐसे योग बने हुए हैं। दिस इज ऑल ड्यू टू स्ट्रेस एंड ऑल ड्यू टू बैड फूड ईटिंग हैबिट्स। तो प्लीज अपने जीवन को थोड़ा ठीक रखिए और इस महीने महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना शुरू करें। एवरीडे 108 माला। 108 माला नहीं हो पाता तो उनका छोटा वाला बीज मंत्र है ओम ह्रौं जूम सह, आप इसका भी पाठ कर सकते हो। आपको गूगल से मिल जाएगा, या किसी ब्राह्मण को दक्षिणा देके 1.25 लाख जाप करा लीजिए, तो आपको हेल्थ हजार्ड से काफी बचाव हो सकता है। जरूरी नहीं है नुकसान होगा ही होगा। योग है कि कोई हजार्ड हो सकता है। तो पानी की अच्छी मात्रा शरीर में होनी चाहिए, गर्म पदार्थों का सेवन कम होना चाहिए, नॉनवेज नहीं होना चाहिए, एसिडिक चीजें ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो प्लीज अपना ध्यान रखिए। मैंने आपको उपाय भी बता दिया, उससे ये सारे योग हट जाएंगे 100%। हृदय से पूरी श्रद्धा के साथ कीजिएगा, छोटे में ही बड़ा नुकसान कवर अप हो जाएगा और आप बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। लेकिन करना पड़ेगा, करिएगा या करवाइएगा किसी ब्राह्मण से धन का संकोच छोड़ के, दक्षिणा देके। अब हम आ जाते हैं लकी कलर पे। तो लकी कलर निस्संदेह रूप से निकल कर आ रहा है येलो, रेड एंड व्हाइट।
ये तीनों ही आपको ऊर्जा, शांति और ज्ञान प्रदान करेंगे। येलो कलर आपको स्पिरिचुअली ऑन रखेगा, हाई रखेगा, जिससे कि आप पूजा पद्धति से पुण्य उपार्जन करके अपने इस डिप्रेसिव मानसिक संताप और फिजिकल संताप जो आने वाला है उससे छुट्टी पाएं। और व्हाइट जो है वो शांति का विस्तार करेगा और रेड जो है इतनी ऊर्जा देगा कि आप सही कार्यों के लिए पुरुषार्थ कर सकें। तो इन सारे रंगों के भोजन पदार्थ या पुष्प प्रभु को चढ़ाकर फिर अपने वर्क एरिया में रखकर या उसको अपने माथे से लगाकर अपने जीवन में अनेक रंग भर लीजिए। ये महीना आपका अच्छा व्यतीत होगा। आप इन सारे उपायों का सहारा लेकर इस महीने को अति उत्तम व्यतीत कर लीजिए। धन्यवाद।